तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल में कैसे काम करना है। और एक्सेल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी तरीके की कैलकुलेशन वर्क करने के लिए। अब मैं विंडो का बटन कीबोर्ड पे जो होता है और उसके साथ आर दबाता हूं, इस तरीके की रन विंडो खुल जाएगी। आप यहां पे एक्सेल लिखें और एंटर मारें। ये आपके सामने एक्सेल खुल गया है। इसमें छोटे छोटे ये जो बॉक्स हैं इनको हम बोलते हैं सेल। इन सारी चीजों को जो टर्म हम यूज करेंगे या जो शॉर्टकट्स आपको सिखाएंगे उनको साथ साथ आप कॉपी पे जरूर नोट करें। ध्यान दीजिए, छोटे छोटे ये जो बॉक्स हैं इनको हम बोलते हैं सेल। अभी मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं तो देखो यहां पे आ रहा है A1, A कॉलम 1 रो, यानी ये पहला कॉलम हुआ और इसका 1 रो हुआ, तो इसके हिसाब से इसका ये सेल एड्रेस हो गया। यानी A1 जो है वो इस सेल का एड्रेस है। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो G और रो देखो क्या है 6, तो G6 इस सेल का एड्रेस हो गया। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो यहां आ रहा है K और 3, तो इस सेल का एड्रेस हो गया। अब हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक्सेल शीट पे, इस शीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप कंट्रोल के साथ जो कीबोर्ड पे राइट वाला एरो है वो दबाइए, तो देखिए ये लास्ट कॉलम है हमारे एक्सेल शीट का। और कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाइए तो ये लास्ट रो है हमारी, यानी कितनी बड़ी हमारे पास एक्सेल शीट है। अब बिल्कुल ये तो हम एक शीट के बिल्कुल कोने में आ गए। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पे दोबारा जाना है तो कंट्रोल और होम दबाइए तो आप पहले सेल पे आ जाएंगे। तो दोबारा देखिए, अगर आपको एक्सेल में एक्सेल शीट के लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएं तो आप बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो, नीचे वाला एरो दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट सेल पर आ जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो बिल्कुल सबसे पहला जो सेल है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो हमने देखो देखते देखते आपको 3-4 शॉर्टकट भी बता दिए। तो एक शीट के एक कोने से उसी शीट के दूसरे कोने पर कैसे जाना है वो समझाया हमने आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मान लो ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। हम चाहते हैं कुछ सेल्स को आपस में मर्ज करना, तो ए सेल और बी सेल, इन दोनों सेल्स को मर्ज करके एक बॉक्स बनाना है। ए सेल का एड्रेस क्या है A1 और बी वाले सेल का एड्रेस क्या है B1। जब मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूं तो ये एक बॉक्स बन गया है और उस बॉक्स का एड्रेस है A1। इसी तरीके से कल को मुझे लगे इन दो सेल के साथ इस सेल को भी मर्ज करना है तो यहां क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर लो। तो अब दोबारा से एक बार मर्ज करोगे तो ये मर्ज जो पहले किया था हट जाएगा और दोबारा क्लिक करोगे तो अब ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। तो देखो तीनों सेल्स का जो मर्ज हो रहा है ABC का वो हमारा A1 है। इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ABC सेल जो है उनको मर्ज करा तो उसका एड्रेस 1 बन गया, जबकि D1 वाले का D1 एड्रेस ही है। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे A से लेके F सेल सारे मर्ज करने हैं, तो पहले मैं यहां क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा कीबोर्ड से। देखो दोबारा मैंने यहां क्लिक करा, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस किया और F को क्लिक किया तो यहां तक के सारे सेल सिलेक्ट हो गए अपने आप। दोबारा देखो, पहले मैं इसको अनमर्ज कर देता हूं। अभी ये अलग सेल है, 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 ये अलग सेल है। मैं कहता हूं कि मुझे A से लेके F सेल तक सारे मर्ज करने हैं। तो एक तरीका तो यह है, मैं ऐसे सिंपल तरीके से सिलेक्ट करता हूं, मतलब सेल सिलेक्ट किए, इसके बीच में क्लिक करो और ऐसे करो तो ये सारे एक एक करके सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो, एक बॉक्स बन गया। एक तो तरीका ये था। एक तरीका क्या है, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, शिफ्ट दबाता हूं और सीधा लास्ट जहां तक मर्ज करना है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं, तो बीच के सेल अपने आप ही सिलेक्ट हो गए। ये थोड़ा फास्ट मेथड हो गया। और अब मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूं। अगर मुझे हटाना है मर्ज तो इस पर अनमर्ज कर दिया। शिफ्ट दबा के, यानी पहले सेल पे क्लिक करो, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट दबाओ, जहां तक मर्ज करना है वहां तक क्लिक करो, अपने आप सेल सिलेक्ट हो जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दो। तो एक तो ये तरीका है मर्ज करने का। तो मैंने मर्ज किया और लेटर से यहां पे लिखा ABC स्टोर। आपको एक एप्लीकेशन बना के भी दिखाएंगे और इसी एप्लीकेशन के दौरान आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगे भी। तो मैंने यहाँ पे ABC स्टोर लिख दिया, लेटर से यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ यूनिट। जब मैंने नंबर ऑफ यूनिट लिखता हूं तो आप देखते हो कि यूनिट थोड़ा आगे चला गया है। अब इसको इसी सेल में सेटल करने का एक तरीका तो यह है, या इस सेल को यहां पे क्लिक करके, जब आप ये माउस को यहां पर लाएंगे और यहां पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल शीट में अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी चौड़ाई है
उसके हिसाब से इसी सेल के कंटेंट को इसी सेल में अरेंज करना है, यानी चौड़ाई इतनी रहे और बाकी कंटेंट भी इसी सेल में आ जाए। तब आपको क्या करना है, उसके भी एक दो तरीके हैं। आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें, जब आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटो मर्ज हो जाएगा। देखिए हट हो गया ना, उसी सेल की चौड़ाई उतनी ही रही, उसी के अंदर अपने आप एडजस्ट हो गया। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट आ जाता हूँ। तीसरा तरीका भी है, आप कीबोर्ड पे से F2 का बटन दबाएं। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो Fn के साथ F2 दबाएं, लेकिन अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल F2 दबाएं। F2 दबाते ही कर्सर राइट साइड में आ जाएगा। आप एरो कीज का यूज करके इसको पीछे लें, लेफ्ट वाली का, ये पीछे आए। अगर आप चाहते हैं ऑफ और यूनिट नीचे आए तो यहां पर आप ऑल्ट और एंटर ऐसे दबा दो तो ये नीचे आ गया। ऑल्ट एंटर, दोबारा देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो इस फाइल में मुझे एक नाम लिखना है अमित, और अमित के नीचे मुझे एक नया नाम लिखना है मुकुल, तो मैं ऑल्ट एंटर दबाऊंगा, अब मैं मुकुल लिख पाऊंगा। इसी सेल में एक और नाम लिखना है, ऑल्ट एंटर दबा के RAGHAV, तो देखो तीनों नाम एक ही डब्बे में आ गए। तो इस तरीके से ऑल्ट एंटर का यूज करके आप एक ही सेल में अलग अलग लाइनों में लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक मान लो एक शीट बनाते हुए यहाँ लिख रहा हूँ लिस्ट प्राइस, यहाँ लिख दिया डिस्काउंट, यहाँ लिख दिया मान लो मैंने सेल्स प्राइस। आपको पहली शीट सिखा रहे हैं और ये समझ के सिखा रहे हैं कि आज आपका एक्सेल को सीखने का पहला दिन है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे आपका और अपना, और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, इसलिए ढंग से समझना है चीजों को। टोटल और प्राइस, अब टोटल के नीचे प्राइस देखना है तो ऑल्ट एंटर मारो और अब यहां प्राइस लिख दो, आ गया। अब मैं चाहता हूं इतने हिस्से में कि डिस्काउंट को वर्टिकल करूं, मतलब डिस्काउंट ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा है, सीधा सीधा है, तो इस पर राइट क्लिक करो। देखो एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल। ये जो जो स्टेप्स है ना इनको कॉपी पे नोट करने हैं। जो जो आप वीडियो में शॉर्टकट देख रहे हैं कोई ना कोई एक्टिविटी करने के, चाहे वो ऑल्ट एंटर का हो, चाहे मर्जिंग का हो, चाहे सेंटर का हो, तो वो आप कॉपी पे टिप बना के 1 2 3 फॉर्म में जरूर नोट करें साथ साथ, क्योंकि कल को आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं। अब हमें इसको फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, जैसे जाएंगे एक विंडो खुल जाएगी, यहां पर देखो अलाइनमेंट का ऑप्शन है। इसको अगर मैं यहां से पकड़ के ऐसे वाइड कर दूं ऊपर की तरफ, टर्न कर दूं ओरिएंटेशन, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं ये डिस्काउंट ऐसे आए कि डी ऊपर आए और टी नीचे आए, तो राइट क्लिक, फिर से फॉर्मेट पे जाओ, इसको इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ घुमा दो, ओके करो, हो गया। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको कैसे लिखना है, हमें तो इस तरीके से ही लिखना है, ऐसे लिख दिया। अगर आपको थोड़ा टिल्टेड लिखना है तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। आपने देखा भी होगा कई बार किसी शीट पे इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप ऐसे टिल्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया और लेटर से आपको लिस्ट प्राइस को दिखाने के लिए ऐसे कर दिया, तो अलग अलग तरीकों से लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल प्रोडक्ट लिखा है इसको सेंटर में करना है, तो आप देखो यहाँ दो ऑप्शन है। एक तो ये आ रहा है मिडल मार्ज अलाइन, इस पे क्लिक करा, मिडल अलाइन हो गया, इसको करा सेंटर हो गया। इसी तरीके से अगर आप ये सारा सिलेक्ट करो, बीच से क्लिक करके, कॉर्नर से नहीं करना, बीच से क्लिक करके सारा सिलेक्ट करो और इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो, तो ये सारा मिडल और सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आप मिडल और सेंटर अलाइन कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो ABC स्टोर हमारा यहाँ पर है, उसके अलावा ये यहाँ पर है, ये अलग है और ये अलग है, हमें इनको भी आपस में मर्ज करना है। तो इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ टोटल जो प्राइस वाला कॉलम है उसको भी लेना है, तो शिफ्ट दबा के उसको भी सिलेक्ट किया, एक बार मर्ज किया, हट गया, एक बार दोबारा क्लिक करा, अब दोबारा से मर्ज हो गया। तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हो। शीट को बड़ा छोटा कैसे करें, उसके लिए आप यहाँ पे ये स्लाइडर टूल है, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखो हो रहा है इस तरीके से। अब मैंने मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट में कुछ लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया ब्यूटी प्रोडक्ट, लेटर से पेन, यहां लिख दिया मॉनिटर, यूपीएस, कीबोर्ड, इस तरीके से मैंने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख दिए। अब इसको आगे ड्रैग करना है या ब्यूटी प्रोडक्ट नीचे लिखना है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, अगर कम कर दूं तो मेरा स्पेस बचता है, तो इसको कम कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, F2 दबाओ, पीछे आओ, ऑल्ट एंटर दबा दो, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट्स लेटर से मैंने लिख दिए 120, पेन लिख दिए 500 और मॉनिटर हमारे पास 5, यूपीएस 10 और कीबोर्ड 30। अब प्राइस लिख देते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपये का है, पेन जो है वो हमें 10 का है और मॉनिटर जो है वो 4000 का है, यूपीएस 1200 का है और कीबोर्ड जो है वो 400 का है। अब डिस्काउंट के हिसाब से आप डिस्काउंट रेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो इसमें डिस्काउंट 40 का है, इसमें डिस्काउंट कोई नहीं है, इसमें डिस्काउंट कोई नहीं है, इसमें 20 का है, इसमें 10 का है। अब यहाँ पे हमें सेल प्राइस निकालना है।
तो सेल प्राइस कैसे निकलेगा? सेल प्राइस निकालने के लिए मतलब किस कीमत पे हम उसको बेच रहे हैं, तो हमने क्या किया, इक्वल टू दबाया। जब भी एक्सेल में जहां पे भी फार्मूला लगाना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे इक्वल टू आएगा। हमने इन सेल्स में फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि ये एज इट इज टाइप करने वाले ऑप्शन थे। यहां पे हमें कोई वैल्यू यहां के बेस पर कैलकुलेट करनी है, इसलिए सबसे पहले इक्वल टू दबाएंगे। अब सेल प्राइस निकालने के लिए फार्मूला ये है कि जो भी लिस्ट प्राइस है किसी भी आइटम का उसको डिस्काउंट में से माइनस कर दो। तो ब्यूटी प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस कितना है, ये है, इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट को, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हम आपको सिंपल यहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो हमने यहां पे आपको सिखाया, ये देखो इक्वल टू करो, लिस्ट प्राइस सेलेक्ट कर लो, तो लिस्ट C3 आया। C3 का मतलब क्या है, ये वैल्यू का एड्रेस, C कॉलम थर्ड रो, उसने अपने आप ही ले लिया, माइनस डिस्काउंट पे क्लिक करो, ये अपने आप ले लेगा इसका। D3 का मतलब क्या है, D कॉलम थर्ड रो, एंटर। अब आपको बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास दो तरीके हैं बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए, उसको बताते हैं आपको। या तो आप ये कॉर्नर से पकड़ो और इसको ऐसे खींच दो तो आ जाएंगे, ये सब वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट होके आ गई। अगर आप, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक तो तरीका ये था, कॉर्नर से पकड़ो, दोबारा देखो और ऐसे खींच दो तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगी, ड्रैग ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बीच में क्लिक करो और ऐसे सारे सेल सेलेक्ट कर लो, कोई वैल्यू नहीं आई, अब कीबोर्ड से कंट्रोल और D दबा दो, तो इससे भी वही काम होगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको ये काम कैसे करना है। अब आपको निकालना है टैक्स, तो टैक्स कैसे निकलेगा, जो भी प्राइस है आपका उसका 5%, तो इंटू 5%, परसेंटेज लगा दोगे तो ये 5% कैलकुलेट हो गया, यानी 160 का 8 रुपए आ गया। क्लिक करा, वैसे ही सेम ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो बीच से खींच के कंट्रोल D भी दबा सकते हो। टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, इक्वल टू करके इसको सिलेक्ट करो, प्लस करके इसको सिलेक्ट करो, दोनों सेल्स को, सेल प्राइस और टैक्स को, ये आ गया। अब इसको मैं कंट्रोल D से कर लेता हूं। इस तरीके से आप एडिशन, इसमें हमने सिखाया आपको, सब्ट्रैक्शन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, परसेंटेज निकालना सिखाया, अलाइनमेंट टेढ़ा करना सिखाया, इसको कैसे टेक्स्ट को टेढ़ा करना है, मर्ज करना भी सिखाया आपको। इस तरीके से आप इन चीजों का यूज एक्सेल के पहले एक्सरसाइज में कर सकते हैं। अभी इसमें और चीजें भी हैं, जैसे शीट 1 लिखा है हमारे पास एक्सेल में, मान लो एक बुक है, देखो यहाँ लिखा है बुक है, इसमें पहली शीट ये है। अब इसका नाम हम चेंज करके हम कर देते हैं रीनेम, और यहाँ लिख देते हैं वर्क 1, कि हमने पहला काम किया, तो यहाँ लिख दिया वर्क 1, तो ये वर्क 1 आ गया। इसको ऐसे क्लिक करके नीचे की तरफ ले लिया और यहाँ पे जाके इसको मर्ज कर दिया, ये देखो बॉर्डर भी आ गए, सबके आ गए ना यहाँ से। इस तरीके से ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ये तो सीधा आ रहा है और ये टेढ़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टिल्ट किया हुआ है। अगर हम इसका अलाइनमेंट जो है यहाँ से जाके सीधा कर दें तो देखो ये भी सीधा हो गया, क्योंकि उसका अलाइनमेंट टिल्टेड था, इसलिए इस तरीके से वो टिल्टेड आ रहा था। अब पेज में जगह बचाई जा सकती है। डिस्काउंट के कॉलम में यहाँ पे देखो कितनी वेस्टेज हो रही है खाली स्पेस की, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, इस तरह, इस तरीके से। तो एक्सेल में जब आप काम करो तो आपको स्पेस बचाने की कोशिश करनी है। कई बार डाटा बहुत ज्यादा होता है तो हम एक पेज पे उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। अब सेल प्राइस है, इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे कि आप, मैं इसको F2 दबाऊं, पीछे लाऊं, ऑल्ट एंटर मारूं, ऐसे तोड़ दिया और इसको इधर की तरफ ले लिया, ठीक है, इतना ही लेना है। ज्यादा लोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, वो क्योंकि जगह कम थी इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। थोड़ा सा जगह और आगे बढ़ा दो तो अपने आप अलाइनमेंट सेट कर लेगा। F2 दबाया, ऑल्ट एंटर मारा, जगह बन गई, पीछे की तरफ ले लिया। तो सारा काम जो है वो स्पेस बचाने का भी करना है एक्सेल में, और अपनी कैलकुलेशन वर्क को भी ढंग से पूरा करना है। तो ये हमारी एक्सेल की पहली शीट है जो हमने आपको समझाई है। यहां पर हम हेडिंग को कलर में भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आता है फिल कलर का, यहाँ पे कलर डाल सकते हो, यहाँ पे कलर ऑफ वेराइटी है, आप कलर कोई भी चूज कर सकते हो, ऊपर का कलर चेंज कर सकते हो। अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके का कलर आप चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ से अब फॉन्ट का कलर चेंज होगा और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको पहली शीट समझाई है। इस तरीके से आपको अपना एक्सेल का पहला शीट ये बनाना है, और जितने भी फार्मूले आपको बताए हैं आपको वो भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह सीखना है तो इन स्टेप्स का ध्यान रखो। हम जल्दी ही आपके साथ मिलेंगे एक एक्सेल के अच्छे नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।